बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल लाहौर में बुलबुल कॉन्फ्रेंस थी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अली इमरान। ये वहाँ बर्गर फ़रोख्त करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर जो इल्म से और मेहनत से और मुशक्क़त से और सीखने से जो ब्लेसिंग उन पे की, यानी मैं उनको 10-12 साल से जानता हूँ। अब माशाल्लाह उनकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं, रिसाला वो शाया करते हैं, शॉप भी चलाते हैं। मुल्तान में कॉन्फ्रेंस करते करते उन्होंने लाहौर को टारगेट किया। ज़ाहिर है लाहौर जिंदा दलान का शहर भी है और इल्म इरफान का जो सेंटर और मरकज़ है। सैयद अबुल आला मौदूदी के घर, जो उनका घर था, वहाँ एक पूरा ऑडिटोरियम बना है, उसमें ये कॉन्फ्रेंस थी और कोई 12-14 अदारे थे जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया या उनके साथ तावन किया। तो भरा हुआ था हॉल। और अच्छी जो मुझे वहाँ बहुत अच्छी बात लगी कि जिन दिनों हम फूल में थे, तो फूल की जो मेरी इनिशियल टीम थी, उसमें इरफानुल हक थे, ग़ज़नफ़र ज़ैदी थे, अल्ताफ़ थे, अब्दुस्समद मुज़फ़्फ़र थे। तो माशाल्लाह ये सभी आए हुए थे और हम कोई 22-24 साल के बाद ये रीयूनियन हुई। तो मैं बैठा बैठा थक गया, तो मैंने फिर इजाज़त ली और निकल आया। तो ये सब पीछे आए और आके हमने फिर एक ग्रुप फ़ोटो बनाया और पुरानी यादों को ताज़ा किया। अच्छा, जब आप सोचिए, जब ये मेरे पास थे, ये सारे ही 18 साल से, या जिसे 18 कहते हैं, 18 साल से कम उम्र थे। तो 18, अब 20 लगा लीजिए, तो 20 में 22 जमा हुए, तो आप सोचिए इस वक्त सब ये 40+ में हैं। जो बात मैं हमेशा बच्चों से भी कहता था, आप लोगों से भी कहता होता हूँ, और ख़ास तौर पे वो माएँ जो अपने बच्चों को, बेटों को लेकर मेरे पास आती हैं, मैं कहता हूँ कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना ज़िंदगी चल नहीं सकती। अगर 17-18 की उम्र में आप क्रिएटिव नहीं हो और आपने कहीं अर्न करना शुरू नहीं किया है, ग़ज़नफ़र, इरफान, ये उस वक्त ग्रेजुएशन में थे और हमारी टीम में ज़ाहिर है इनको थोड़ा इजाज़िया भी मिलता था और जो लिखते थे उसके पैसे भी मिलते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको इज़्ज़त मिलती थी, उन्हें पहचान मिलती थी। अपनी उम्र के सैकड़ों नहीं, हज़ारों, अब्दुस्समद मुज़फ़्फ़र इस वक्त 100 के करीब किताबें उन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए। राबिया पब्लिशर ने छापा उसको। उस वक्त ये हमारी फूल कहानी घर के सदर थे पूरे पंजाब के। लंबे से हैं, पतले दुबले से। तब इनकी अम्मा से वो इनकी आंखों में रोज़ सुरमा डालती थी और ये बड़ी मज़े से सुरमा डाल के डलवा के आते थे, बिल्कुल मुनहनी से, दुबले पतले। अच्छा, उसी उम्र में ये अचानक कराची चले गए। वहाँ जाके उन्होंने होम्योपैथिक का कोर्स किया था, वहाँ जा क्लिनिक पे काम किया। फिर वहाँ हालात बहुत ख़राब हो गए, तो ये वापस तशरीफ़ ले आए और फिर आके उन्होंने लिखने पढ़ने का। अब आप सोचिए कि 18 साल, 19, 20, 25 में ये सब लोग इस्टेब्लिश हो गए थे अपने अपने कामों में। ग़ज़नफ़र बैंक में चला गया, तब वो वाइस प्रेसिडेंट है। अब्दुस्समद ने राबिया को ज्वाइन कर लिया था, इरफान ने वकील बन गए थे। तो जो पहली बात मैं हमेशा ज़ोर दे के कहता हूँ, अब ये तो चूँकि अल्लाह ने अचानक ये लोग मिलवाए, तो सबूत के तौर पे मैं उनको बता रहा हूँ आपको कि अपने बेटों को 18 साल की उम्र में, 17-18, एट एनी कॉस्ट उन्हें कमाने वाला होना चाहिए। हमारे ऐसे लोग भी हैं 30-30 साल के यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं और अल्लाह के फजल से कख नहीं करते, जो कि माँ बाप खिलाते हैं। सो नखिद, नखट्टू, नाकारा। आपको क्या लगता है, माँ बाप मुश्किल में होंगे तो ये उनकी काम आएंगे? ये तो खिदमत भी नहीं करेंगे। जिस उम्र में मोहब्बत का, ज़िम्मेदारी का अरूज होना चाहिए, अगले जो बरस हैं आने वाले, उसमें आप उसी का कमाया हुआ खाते हैं। दूसरी बात, मेरे साथ जितने बच्चे काम करते थे, किसी, यानी हमारा कुछ जो 7 वर्ष में किसी एक बच्चे या बच्ची की शिकायत नहीं आई। अब सोचिए, हमारे पास फूल क्लब था, फूल गर्ल्स क्लब था, पूरे मुल्क में बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो पढ़ती थी उनका ये क्लब था, उनकी तरबियत हम करते थे। फूल कहानी घर था 100 शहरों में।
ये जो क्लब था ये 60 शहरों में था। फूड स्टडी व्हील था, राना बाबर हयात इस वक्त वो अमेरिका में हैं, वो इसके सरबराह सदर थे। इस तरह शाज भट्ट, अब वो माशाल्लाह डॉक्टर बनने वाली हैं, PhD कर रही हैं, और पिछले दिनों वो सिंगापुर गई हुई थी, आजकल सरगोदे में पढ़ाती हैं। वो एक पूरा हमारा था सिलसिला स्टडी व्हील का, वो उसकी सरबराही करती थी। अच्छा, जितनी बच्चियाँ और बच्चे उसमें थे काम करते, उसने किसी एक ने यानी कोई लव अफेयर, कोई उनका स्कैंडल नहीं बना उन पूरे अरसे में। यानी ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान की और शानदार बात थी। अच्छा, शायद ऐसा ही होता है कि बर्फ़ ऊपर से पिघलती है, और अपने बच्चों को जो समझाइए कि 18 से 25 के दौरान जब आपकी मेकिंग हो रही होती है, आप इसे 17 कर लें, थोड़ा सा और आगे करना चाहें कर लें, ये बेस्ट एज है जिसमें आपको अपनी पूरी तवज्जो, पूरी मोहब्बत, पूरी मेहनत, पूरा फोकस ठीक रखना चाहिए और मोहब्बत से बचना चाहिए। मोहब्बत करने को सारी उम्र पड़ी है, मोहब्बत हो जाती है, बार बार हो जाती है, आपको महबूब भी मिल जाता है, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी मेकिंग की उम्र गंवा दी तो आप समझिए कि उसके बाद आप बिल्कुल खाली हाथ होते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप लीडरशिप, आपके अंदर एबिलिटी, टैलेंट और टेंडेंसी नहीं है तो सारी उम्र आप लोगों के पीछे चलना पड़ेगा। यानी जितने बच्चे हमारे साथ थे, को कम से कम 300 हैं, 300 जो इस वक्त पाकिस्तान भर में जगह जगह लीड कर रहे हैं, वो मुल्तान हो, वो बहावलपुर हो, वो सियालकोट हो, इन सब कोई एक भी पीछे नहीं है। इवन ये हमारे करीब एक छोटा सा कस्बा है जहाँ से जाना जड़ावाला से और कोट अब्दुल मालिक वाली रोड पे, उसे कहते हैं बुच्चे की, वहाँ फलक शेर मुजाहिद साहब उस ज़माने में थे, जवेद माविया थे, जवेद माविया PTV में काम करते हैं, फलक शेर आप उनका अपना वो है लीडरशिप स्कूल है, उसकी सरबराही करते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब आपको लीड करना चाहिए तो लोग आपके पीछे चलते हैं, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, और ये भी इसी उम्र में होता है। अच्छा, जो चौथी चीज़ है, जो खाली बैठता है वो मरता है, वो किसी काम नहीं आता है। बहुत सारे लड़के जो हमारे पास आते थे, हम उसको फूल की सेल्स मार्केटिंग पे लगा देते थे, किसी न किसी काम को एंगेज करते थे। कुछ लाइक मारिया मजीद थी, मुजना थी, ये सब लोग लिखने में बहुत अच्छे थे, इनकी कहानियाँ, इनका यानी मारिया ने उस ज़माने में आप सोचिए कि वो 6ठी 7वीं से उसने शाह साहब को, मुमताज़ मुफ्ती को और इशफाक साहब को पढ़ा हुआ था। जब वो कहानी लिखती थी तो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी होती थी, यानी उसके बाद भी किसी ने वैसी कहानियाँ नहीं लिखी। तो अब आप सोचिए, ये 6ठी 7वीं में उसने वो क्रिएटिव तख्लीकी मुकाम बनाया कि उसकी फूल में कहानियाँ छपी, अवार्ड भी मिला, एजाज़ भी उनको मिला। इसी तौर पे बेशुमार लोग थे, ख्वाजा मजहर मुल्तान के थे, उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, अब वही कहानियाँ उनकी पहचान बनी। तो आप सोचिए कि जो बंदा सीखता नहीं है, ये तीसरी बात है, मुसलसल सीखना है। चौथी, फारग नहीं बैठना, जो फारग बैठेगा पीछे रहेगा। जो बाकी पढ़ाई है ये सब साथ चल रही होती है, आपकी डिग्री है वो साथ चल रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो साथ चल रहा है, लेकिन उसके साथ आपको कोई एक्स्ट्रा काम ज़रूर करना चाहिए। इस टोटल में फिर लेगेसी है जो आपकी तय होती है, जब आप नहीं होते तो फिर लोग आपको याद करते हैं। अच्छा, मैंने वो तस्वीर लगाई तो नीचे इतने मोहब्बत से भरे हुए तबसरे हैं। किसी ने कहा आपने हमें ज़िंदगी सिखाई, किसी ने कहा आपने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, किसी ने ज़ाहिर सेहत के बारे में बात की, किसी ने उस अहद में जब वो मेरे पास आते थे जैसे हम उनका खिदमत खातिर करते थे, वो जो मोहब्बत भरे मोमेंट्स थे वो भी उनको याद थे। तो जो जब भी हम किसी की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं लोग भूलते नहीं हैं, और ये नेकी आपको शेर नहीं, 1.25, 1.5 वो सब बनाती जाती है। ये शेर से कितना ज़्यादा आप हो जाते हैं। ये ज़िंदगी के कोई 5-7 साल हैं जो बहुत कीमती होते हैं, ये मेकिंग के साल हैं। अपने बेटे और बेटियों को इस दौरान ज़रूर आप प्रोडक्टिव बनाइए, काम शुरू करवाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। अभी जो आपके बच्चे इस उम्र में हैं तो जहाँ जहाँ एक्सपोज होती है उन्हें एक्सपोज में, ये बुक फेयर में उनको भिजवाया करें, कोई तकरीब होती है वहाँ भिजवाया करें, वापसी में सुना करें। आज की ये जो वक्त की इन्वेस्टमेंट है
ये ताल्लुकात की, मोहब्बत की इन्वेस्टमेंट है, कल आपके काम आएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।